हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आज हम देखने वाले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट। क्या है भाई? तो वो ये है हाउ टू स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। मतलब खूब सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम समय में बहुत बेहतर तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सीखने वाले हम आज कि कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिसके कारण हम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। क्या जरूरी है कि खूब सारा पढ़ते रहे, खूब देर तक पढ़ते रहे, या फिर ऐसी कोई टेक्निक है, ऐसी कोई निंजा टेक्निक है जिससे कि कम समय में पढ़ें और हमारे पास नॉलेज बहुत सारा हो? तो चलिए आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें आप अपने आप को बहुत कम समय में भी बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड पा सकते हैं किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसी सब्जेक्ट और किसी टॉपिक के लिए ही नहीं कहूं मैं, ये अल्टीमेटली है आपके लाइफ के लिए। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई कि आपकी जो लाइफ है इसमें भी हर समय हर क्षण स्मार्टनेस की जरूरत है। क्योंकि आपको तो अभी पता ही है ना, हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं आजकल सब स्मार्ट होते जा रही हैं, है ना। सबसे पहले शुरुआत कहां से आई भाई? तो शुरुआत आई स्मार्टफोन, फिर स्मार्ट लाइट, स्मार्ट टीवी, है ना, फिर स्मार्ट फैंस, फिर इसके बाद स्मार्ट बोर्ड, फिर इसके बाद क्या भाई? तो अब इतनी ही नहीं स्मार्ट रही, अब तो पूरी सिटी ही स्मार्ट होने लग गई, मतलब स्मार्ट सिटी। अब ये स्मार्ट वर्ड का क्या मतलब है भाई? तो स्मार्ट वर्ड का सिंपल सा मतलब इतना सा है कि भाई बहुत सारा कुछ ना देते हुए कुछ ऐसी टेक्निक्स हो जिससे कम समय में बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त किया जा सके। इनपुट बहुत कम सा और आउटपुट ढेर सारा, ऐसी चीजों के ऊपर चलना शुरू कर दे, यही है स्मार्टनेस। मतलब क्या? तो भाई कम पढ़ें और बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाए। क्या ऐसा होता है कभी? तो बिल्कुल होता है भाई। कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिनको प्राप्त करने के बाद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लाइफ में हर क्षण हर समय ऐसी सिचुएशंस होती है कि दो तरीके होते हैं हमें हमारे काम को खत्म करने की। एक तरीका कैसा भाई? वो ट्रेडिशनल वे जिससे वो होता आया है, और एक वो तरीका जिसमें आपने अपने ब्रेन से पूछा कि क्या मैं इसको और किसी तरीके से कर सकता हूं, क्या मैं इसको और इंटरेस्टिंग बना सकता हूं, क्या मैं इसको और बेहतर ढंग से कर सकता हूं। तो आपका ब्रेन कहता है हां। हमेशा ही जब जब आप ब्रेन से अपने आप से पूछते हैं ना कि क्या इसके और अल्टरनेटिव वेज है, तो ब्रेन हमेशा कहता हां है। मतलब हमारा ब्रेन कभी ना कहता ही नहीं है। और हम ठहरे कैसे? तो हम उससे पूछते ही नहीं है। तो मतलब एक ऐसा कि सॉल्यूशन है किसी के पास, लेकिन हम उसके पास जाते नहीं है। और वो कैसा भाई? वो कहता है कि जब तक हमसे पूछोगे नहीं तब तक हम बताएंगे नहीं, और पूछोगे तो बताएंगे जरूर भैया। तो क्यों नहीं पूछते हम अपने ब्रेन से? हमें हमारे ब्रेन के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि भैया मुझे वो तरीका नहीं चाहिए जिसमें मेरी पूरी मसल्स, पूरे बोन्स, पूरी बॉडी खूब सारा काम कर रही है, ये धुन लगाए हुए है। तुम तो ऐसी टेक्निक दो जिसमें इसको भी आराम मिले और तुम्हें भी आराम मिले। अब वो कहता है मुझे तो आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही नई टेक्निक आएगी मुझे मल्टीपल काम करने पड़ेंगे। लेकिन फायदा क्या होता है? तो हमारे ब्रेन को जितना ज्यादा आप एक्टिवेट रखेंगे, अल्टीमेटली आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को वो उतना ही ज्यादा एक्टिव रखेगा, और हम भी एक्टिव दिखेंगे, और वर्क भी उतनी ही एफिशिएंसी से हो पाएगी। मतलब आते हैं जरा हम इस टेक्निक के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम ये काम कर सकते हैं। तो एक टेक्निक तो सबसे फर्स्टली मैं आपसे डिस्कस करूं, वो टेक्निक कहती है कि भाई कॉन्सेप्ट पे जाइए बजाय इसके कि पूरी थ्योरी में लगे रहें। मतलब क्या? कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि कोई भी चीज, कोई भी घटना हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, बजाय इसके कि किसी एक घटना के बारे में हम उठा करके पूरा का पूरा बस देख रहे हैं, अच्छा ये होगा, ये हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, तब आइए किस पे भाई? तो दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए और अब आप उदाहरण के ऊपर आइए। अब आप आइए एग्जांपल्स के ऊपर। कहने का मेरा मतलब ऐसा है कि अगर मुझे कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है, सिंपल है ना, एक थ्योरेटिकल वे ले लेते हैं, हमें एक कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहला है कि उसकी हेडिंग पढ़िए। हेडिंग से जुड़े हुए क्या क्या चीजें आप जानते हैं, बस 5 मिनट आंखें बंद कीजिए और सोचना शुरू कीजिए क्या क्या जानते हैं उसके बारे में। तो जैसे मान लीजिए मैं उदाहरणार्थ लेता हूं एक टॉपिक, दैट इज फोर्स। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि फोर्स क्या होता है।
तो मैं सोचना प्रारंभ करूंगा भाई फोर्स को मैं किस किस तरीके से जानता हूं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर फोर्स लगती है ना, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, सारे सवाल मतलब फोर्स से जुड़ी हुई लगभग सारी जो प्री इंफॉर्मेशन है वो मेरे दिमाग में पहले फिट हो गई। अब जैसे ही मेरे दिमाग में प्री इंफॉर्मेशन फिट हो गई तुरंत ही मेरा दिमाग सवाल करना शुरू कर देगा। अच्छा तो इधर में आपने फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ये डिस्प्लेस हो गई, ये चलने लग गई, लेकिन मैं वही फोर्स लगा रहा हूं एक दीवार पे तो दीवार तो नहीं चल रही, कुछ ना कुछ कारण होगा। तो अब ब्रेन क्या करता है भाई, एक क्वेश्चन बनाता है अपने लिए और उसको सेट करता है। अब आप चाहें तो इसको आप चैप्टर पढ़ने से पहले कहीं एक साइड में मतलब एक नोट्स बनाइए, उसमें आप लिख लीजिए सिंपली पहला क्वेश्चन कि भैया सेम फोर्स मैंने लगाया था एक छोटे से बॉटल के ऊपर तो बॉटल चल दी, एक दीवार के ऊपर लगा रहा हूं नहीं चल रही। अब भैया हो गया, एक प्रॉब्लम आ गई। अब ये जब प्रॉब्लम आपके सामने आ चुकी है तो फिर और सोचिए और भी चीजें आपको मिलती जाएंगी, तो आपको फिर से पता लगा भाई वही फोर्स एक साइकिल चल रही है और मैंने उसके ऊपर चलती हुई साइकिल पे फोर्स लगा दी तो उसकी स्पीड बढ़ गई, ऐसा कैसे भाई? तो फिर से नया सवाल कि मैंने फोर्स लगाया और मैंने वेलोसिटी चेंज कर दी, लिख लिया। अब ऐसे ही जितने सवाल आपके दिमाग में आते जा रहे हैं लिखते चले गए और फिर फाइनली क्या करना, अब उठाना है क्या भाई, अब उठाना है हमारे पास में जो भी कंटेंट हमारे पास, जो रिसोर्सेस आपके पास में है उसको पढ़ना शुरू करना, चाहे आप वो नोट से पढ़ो या फिर आप वो बुक से पढ़ो। अब चूंकि स्मार्ट स्टडी की बात हो रही है तो मतलब अल्टीमेटली ये है कि जब हमने उसको कवर अप कर रखा है या पहली बार ही पढ़ने जा रहे हैं तो हमने अपने रिसोर्स को फाइनलाइज किया हुआ है कि भैया किस रिसोर्स से हमें पढ़ना है, उस रिसोर्स पे गए, पढ़ना शुरू किया और दिमाग में सवाल चल रहे तो ब्रेन बार बार आपको जागृत अवस्था में रखेगा कि भैया इसका आंसर ढूंढना है। तो वहां तक पहुंचे, कहां तक कि भैया आपने इस टॉपिक को पढ़ा और आपको पता लगा भैया इनर्शिया नाम की कोई चीज होती है जो कि क्या करती है कि ये कहती है कि अगर किसी भी बॉडी का मास ऐसा है कि आप फोर्स लगा रहे हो और उस पर अनबैलेंस फोर्स लगा पा रहे हो तो भैया वो ऑब्जेक्ट चल देगी, और अगर आपने बैलेंस फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट नहीं चल रही है। तो ये पहला आंसर आपके दिमाग को जैसे ही मिला, दिमाग थोड़ी देर के लिए अब शांत होगा, बोलेगा चलो ठीक है ये ढूंढ रहा था, मुझे आंसर मिल गया। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस को भी ढूंढने का प्रयत्न करते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिंपली था, मैंने कॉन्सेप्ट को ढूंढा, मेरे दिमाग में पहले सवाल है कि बॉटल चल रही है दीवार नहीं चली, लेकिन मेरे पास जैसे ही कॉन्सेप्ट है मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ा, क्या कि बैलेंस फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो चेंज हो जाएगा, है ना, वो चलना प्रारंभ कर देगी। तो भैया कॉन्सेप्ट आ गया, अब दिमाग को फिर से रिलैक्स करूंगा और फिर उससे पूछना शुरू करूंगा, अब लगाओ तुम दिमाग के भैया क्या 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 चीजें हो सकती है जहां अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, और वो चालू हो गई। तो सारे ही एग्जांपल्स मेरे दिमाग ने उसको सिंक्रोनाइज करना शुरू किए। तो मतलब क्या हुआ कि भैया हमने एक फोल्डर बनाया किसका, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स का, और उस फोल्डर के अंदर सारी फाइलें भर दी, कौन सी, सारे एग्जांपल्स उसके अंदर भर दिए। अब मुझे यहीं से फिर से उठा करके देगा, अच्छा तो कोई चीज धीरे क्यों चलेगी, कोई चीज तेज क्यों चलेगी। तुरंत मेरे दिमाग ने क्वेश्चन किया, चल दी बात समझ में आ गई, लेकिन उसने फिर से क्वेश्चन किया, भाई कोई धीरे क्यों चलेगा, कोई तेज क्यों चलेगा, किसी पे फोर्स लगाता हो तो धीरे चलता है, किसी पे मैं फोर्स लगाता हूं तेज चलने लगता है। तो भाई फिर से दिमाग ने एक नए कॉन्सेप्ट को जनरेट करने की कोशिश करी और फिर हम आगे की तरफ जाएंगे और पता करेंगे तो मिलेगा क्या कि वर्क डन कहते हैं उसको, जितना आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। तो फिर से एक कॉन्सेप्ट को उसने लॉक किया, मतलब क्या, एक फोल्डर बनी थी, उस फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर बनी, उसमें नई चीज आई। मेरा कहने का मतलब कि सभी टॉपिक्स अलग अलग पढ़ने के बजाय एक छोर पकड़िए और आखिरी तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, एक के बाद एक के बाद एक। मतलब पहला टॉपिक आपको, पहला टेक्निक क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, टॉपिक के पीछे नहीं, ठीक है। इसके बाद तो भैया यहां से हमारा होता है खूब सारा टाइम सेव, और इजीली चीजें हमको समझ में भी आती है, इजीली चीजें हमको याद भी रह जाती हैं, ठीक है। अब जब कभी भी पढ़ाई करें, सेकंड टेक्निक हमारी क्या है, जब भी हम पढ़ाई करें हम ऐसा पढ़ना है, हमें ऐसा ही पढ़ना है कि हम किसी को पढ़ा सके, सीधा। हमें हमेशा टॉपिक को ऐसे पढ़ना है जैसे कि हम किसी को पढ़ा सके। जब किसी को पढ़ाने की बारी आती है ना, तो हमें हर एक छोटे बड़े टॉपिक के अंदर के कॉमा, लेकिन, किंतु, परंतु, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, किस पर निर्भरता होती है, ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। और हम सब कुछ ध्यान में रखते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि हमें पढ़ाना है ना, सामने वाला कुछ भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है। तो पहली टेक्निक हमारे पास में थी, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है हमको सिर्फ। दूसरी चीजें हमें समझ में आई कि भैया हमें हमेशा ऐसा पढ़ना है कि हम किसी को पढ़ा सके, और कोई नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए तो क्या खुद को पढ़ाइए,
या फिर बहुत सारे ऐसे अपनी चीजें होती है ना कि मतलब हम इमेजिन कर लेते हैं कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं और हम लगे हुए बेहतरीन पढ़ाए जा रहे हैं उसको, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगली टेक्निक क्या है भाई, तो आप पूरे चैप्टर्स जितने भी, लाइक जैसे एग्जामिनेशन टाइम में ये बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तो उस समय के लिए आपको सिंपल सा काम करना है, होल टॉपिक के छोटे छोटे सब टॉपिक्स बनाइए, उन सब टॉपिक्स के बनाइए चिट्स, एक छोटा सा चिट जिसमें सारी इंफॉर्मेशन के सिर्फ हेडिंग्स लिखी हो, पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स, है ना। लाइक मैंने कह दिया कि लाइट चैप्टर हमको पढ़ना है अगर, तो लाइट के लिए मैंने ऊपर लाइट लिखा, इधर रिफ्लेक्शन लिखा, इधर रिफ्रैक्शन लिखा। जैसी ये 2 पॉइंटें लिखी तो रिफ्लेक्शन में मुझे पता है मिरर से होता है, तो मिरर लिखा, सिंपल मिरर लिखा और स्फेरिकल मिरर लिखा। उसी तरीके से रिफ्रैक्शन इधर लिखा था, तो रिफ्रैक्शन में भी 2 पार्ट हमने बना लिया क्या, तो एक हमने बना लिया क्या भाई, तो एक रिफ्रैक्शन हो गया हमारा ग्लास स्लैब से और एक हो गया हमारा क्या भाई, तो स्फेरिकल लेंस से। फिर जहां स्फेरिकल लेंस लिखा उसके 2 पार्ट बनाए, ठीक है। तो मतलब ऐसा करके छोटे छोटे पार्ट्स में हमने रखा, हम उसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, हमारे ब्रेन को अगर हमने पहले से पढ़ा के रखा है तो वो रिकॉल करता रहेगा देख देख के। मतलब क्या भाई, तो अगली टेक्निक क्या आ गई कि भाई बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स, हम जहां स्टडी रूम में जहां पढ़ाई कर रहे होते हैं वहां पे ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स को लगाए, जिससे कि जब भी उसके पास में गुजरेंगे, जब भी वहां पर होंगे, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और हमें वो सारी चीजें 1 to 1 होते होते याद हो जाएंगी, मुझे अलग से नहीं याद करने बैठना पड़ेगा। और एक और बात, हमेशा हमारा ब्रेन जो है हमेशा पिक्चर से याद रखता है, कभी वो कोई लेटर्स नहीं याद रखता। आपको जो दिखता है ना ए लिखा हुआ ऐसा, वो एक ही पिक्चर याद रखता है ब्रेन। अगर आप एग्जाम में कुछ लिख रहे हो तो और अगर आपको याद आ रहा है ना कि मैंने ये पढ़ा था, तो या तो आपकी वो बुक की कटिंग, या फिर आपकी वो नोट्स की कटिंग, या फिर आपके टीचर ने जो पढ़ाया था वो बोर्ड पे जो लिखा था उसकी कटिंग, वही आपके दिमाग को याद रहता है। लेटर्स जो भी कुछ याद आ रहा है वो पूरी पिक्चर याद रहती है। आपका ब्रेन ऐसे नहीं याद रखता कि पूरा मतलब इमोशन के साथ में चीजें याद रख जाए, वो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से याद रखता है भाई, इमेजेस के फ्रेम में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला क्रोकोडाइल, अभी आप सोच के देखो, अभी आपके दिमाग में क्या है, क्रोकोडाइल की इमेज आई है, क्रोकोडाइल ऐसा CRO ऐसा करके लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है ना। क्या आई भाई, क्रोकोडाइल की इमेज आई। तो मतलब हमारा ब्रेन इमेज के जरिए याद रखता है, लेटर्स के जरिए नहीं, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, पूरे रूम को कन्वर्ट किया किसके रूप में, चिट्स के रूप में, ताकि वो सारी इमेजेस हमको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाए, ठीक है। सिमिलरली एक और टेक्निक पे आते, 3 टेक्निक हो चुकी है भाई, चौथी टेक्निक पे आता हूं मैं। चौथी टेक्निक क्या कहती है, तो चौथी टेक्निक हमारी कहती है कि आपको हमेशा एक स्पेसिफिक जगह पे पढ़ाई करनी है। स्पेसिफिक जगह पे पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है भाई, तो हमको जहां पढ़ाई करना है वो जगह पढ़ने की जगह हो। ये क्या मतलब हुआ, तो भाई मैं कहता हूं खेलना है तो ग्राउंड में खेलते हैं, है ना। खाना बनाना है तो किचन में बनती है, ठीक है। सिमिलरली आपको सोना है तो बेडरूम में सोते हैं, तो भैया पढ़ना है तो पढ़ने का भी तो रूम चाहिए ना, स्टडिंग स्पेस भी तो चाहिए ना। भले नीचे चटाई बिछा के पढ़िए, एक टेबल चेयर लगाइए वहां पे पढ़िए, लेकिन वो पढ़ने का स्थान होना चाहिए। यानी कि बेडरूम में बैठे बढ़िया लेट करके पढ़े, भैया वो सोने की जगह, वो पढ़ने की नहीं है। जैसे कि आप क्या करते हैं भाई, तो आपको जब नहाना होता है तो बाथरूम जाते हैं, खाना होता है तो किचन की तरफ जाते हैं, सोना होता है तो बेडरूम की तरफ जाते हैं। सिमिलरली जब पढ़ना है तो आपको चलना पड़ेगा कहां पे भाई, उसी स्टडी टेबल पे, उसी स्टडी रूम में, क्योंकि वह पूरा एनवायरनमेंट बना के रखा है। सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं, नींद आती है, तो वैसे ही पढ़ने के लिए जाएंगे तो पढ़ाई होगी, है ना। तो मेरे को एक स्पेस चाहिए जहां पर मैं ये काम कर सकता हूं, जहां पर मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकता हूं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो मुझे स्मार्ट बनाने वाला है। वो पूरा एटमॉस्फेयर मुझे स्मार्ट बना रहा है, क्योंकि सब कुछ क्विक एक्सेस पे होगी। क्या होता है ना, समटाइम्स हम बैठ करके है ना बेड पे पढ़ाई करें, अब मैथ्स पढ़ रहा हूं और मुझे हिंदी में कुछ चीज खटक रही थी, तो मेरा ब्रेन हर बार वो हिंदी पे अटका हुआ है, मैथ्स पढ़ने ही नहीं दे रहा हूं। अब वो हिंदी की किताब कहीं रखी है, वहां जाऊं लेकर के, वो आलस के मारे मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा सोआ लग गया। इसलिए जब हम उस स्टडी रूम में होंगे तो सारी चीजें एक्सेसिबल होंगी। मेरे बैठे बैठे यहां से ये बुक उतार लिए, यहां से ये बुक्स ले आए, है ना, तो सारी चीजें मेरे पास में एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक जगह फिक्स होनी चाहिए ताकि ये सारी चीजें एक्सेसिबल हो, तो आसानी से ये काम कर सके। अब अगली ट्रिक क्या है, तो अगली ट्रिक है मूड। अगली क्या ट्रिक है भाई, मूड। टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ना है हमें, कभी नहीं।
टाइम टेबल सिर्फ इसकी बनानी है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना, बस कि भैया मुझे दिन भर में 5 घंटे पढ़ना बस। या मैं बोलता हूं कि वो भी मत बनाइए, आप तो ये टारगेट बस फिक्स कीजिए कि मुझे अगले दिन ये 10 टॉपिक्स पढ़ के रखने हैं बस। कब पढ़ना है नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हो सकता है सवेरे आपने टाइम टेबल में लिख दिया भैया हिंदी पढ़ना है, और उस समय हिंदी पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही, उस समय बेहतरीन मूड बना हुआ है मैथ्स का, तो भैया उस समय मैथ्स कीजिए ना। क्योंकि हिंदी पढ़ने का मूड नहीं है, मैथ्स पढ़ नहीं सकते क्योंकि टाइम टेबल में नहीं लिखा है, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं करे, टाइम पास हो गया। तो भैया ये भी एक स्मार्ट वे है क्या, जब जो मूड है उसको पढ़िए, बस टारगेट फिक्स होना चाहिए कि कैसे क्या करना। और पढ़ने का तरीका क्या है, 25+5 का एक फॉर्मूला है। 25+5 का फॉर्मूला क्या है भाई? 25+5, 25 मिनट्स आपको पढ़ना, 5 मिनट्स आपको रिलैक्सेशन करना। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रिलैक्स दीजिए ब्रेन को। अगला फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर से 5 मिनट ब्रेन को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि ब्रेन थक जाएगा तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। आपने एक बात समझिए, 2 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ाई करी, मतलब कितना? 120 मिनट। और मैं कहता हूं कि 120 मिनट में 4 बार ब्रेक लीजिए 5-5 मिनट का, मतलब 20 मिनट का ब्रेक हो गया। मैं बोल रहा हूं कि 2 घंटे में 100 मिनट पढ़िए, लेकिन टुकड़े में। आपने 2 घंटा पढ़ा, अब जरा आराम करने के लिए चलेंगे। 2 घंटे पढ़ने के बाद कम से कम 1 घंटे आप आराम करेंगे, मतलब 60 मिनट आपका गया। और मैं कहता हूं 120 मिनट में ही 100 मिनट पढ़ा, 20 मिनट आराम किया, अभी भी मेरा ब्रेन फ्रेश है, अगले घंटे में भी मैं पढ़ाई कर सकता हूं। मतलब टोटल 120 मिनट एक साथ पढ़े, फिर 1 घंटे रेस्ट किया, यानी टोटल आपके पास में कितना समय गया भैया? 180 मिनट। मैं कहता हूं कि आप 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रिलैक्स, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रिलैक्स, तो 120 मिनट में 100 मिनट पढ़ाई हुई और 20 मिनट रिलैक्स हुए। 180 मिनट करनी है, कीजिए इसी चीज को 180 मिनट, तो 180 मिनट में आपके पास में 30 मिनट रिलैक्सेशन हुआ और 150 मिनट की पढ़ाई। कौन सा बेहतर हुआ भाई? 120 मिनट की पढ़ाई और 180 मिनट का टाइम पास हो गया पूरा, मतलब 180 मिनट में से 120 मिनट पढ़े और 60 मिनट का रिलैक्सेशन। मैं टुकड़ों में रिलैक्सेशन करूं तो 150 मिनट पढ़ा और 30 मिनट रिलैक्सेशन। अल्टीमेटली मेरे को 30 मिनट का फायदा हो गया ना। कहां 120 मिनट ही पढ़ा था, अभी 150 मिनट पढ़ूं और बेटर पढ़ूंगा, मैं बेहतर पढ़ते जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 25 मिनट जो पढ़ा ना, अगले 5 मिनट में आपका ब्रेन शांत नहीं होगा, वो क्या करेगा? उसको पढ़ने की, उसको रिकॉल करने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, अगली टेक्निक पे आते हैं। अगली टेक्निक बड़े मजेदार है, और अगली टेक्निक ऐसी टेक्निक मैं देने जा रहा हूं कि अगर ये पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा बेकार आइडिया है ना, बहुत ही ज्यादा बेकार आइडिया, बिल्कुल ही बाहियात आइडिया है। लेकिन अगर इसको बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो वो कहेंगे भाई ये बड़ा बेहतरीन आइडिया है। तो मैं उन पेरेंट्स से भी कहूंगा कि भाई ये बेहतरीन आइडिया है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, ये हम सभी के लिए। पता है क्या? इस ब्रेन को फ्री आवर दो। लोग कहते हैं ना रिलैक्सेशन के लिए इसको टाइम मत दो, मैं कहता हूं इसको रिलैक्सेशन के लिए टाइम दो। आप हर रोज का सबसे आखिरी यार, जब आपका पूरा टारगेट आज का कंप्लीट हो गया, टारगेट कंप्लीट होने के बाद में इस ब्रेन को फ्री आवर दो बकायदा। 2 चीजें होती है इससे। पहले तो दिन भर इसको पता है कि भैया मैंने अगर पूरा काम कर लिया तो मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। रिवॉर्ड किसका? फ्री आवर का। मतलब एक ऐसा टाइम मिलने वाला जिस समय मेरे को जो मर्जी पड़ा है मैं करने वाला हूं। मेरे को सोना है, मेरे को मूवी देखनी है, मेरे को कोई शो देखना है, मेरे को कुछ, मतलब जो जिससे ये रिलैक्स होता है वो करना है। तो इसको एक गोली दे दी अपन ने पहले ही कि भैया ये काम कर ले, ये मिलेगा। तो इसको भी एक मोटिव मिल गया कि भैया ये खत्म करूंगा तभी वो मिलेगा। और वो चूंकि इंटरेस्टिंग काम होता है इसने सबसे आखिरी में रखा है, तो फायदा क्या हुआ? ये ज्यादा एनर्जाइज रहेगा कि भैया मुझे आखिरी में टारगेट खत्म करके उस पर पहुंचना है। एक खुशी मिलती है, एक इंटरनली सेटिस्फिकेशन मिलता है, आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलता है। तो ब्रेन उसकी तरफ जाने के लिए बीच में आने वाले सारे हर्डल्स को बड़े इजीली क्रैक करता हुआ जाता है। ये हम सबके लाइफ में होता है। तो एक फ्री आवर दीजिए जिसमें बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए, बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ आप और आपके ब्रेन का रिलैक्सेशन, दैट्स ऑल। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनिए, जो भी अच्छा लगता है आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है और उस आवर में यही काम कीजिए। और पता है, यकीन मानिए, ये जो टाइम पास करने के लिए मैं बोल रहा हूं ना, ये आखिरी में टाइम पास, यही टाइम पास है जो आपको कोऑर्डिनेट कराएगा अगले दिन की पूरी टाइम टेबल को। क्योंकि पता है, जब आप इसको बता दोगे ना कि ये टाइम पास करना है मेरे को, इसमें करेगा ही नहीं है भाई। हमारे ब्रेन को आदत पता है क्या, जो बोलो करने से मना कर देता। पढ़ने बोलो कहता नहीं पढ़ना, सोने बोलो भले नींद नहीं आ रही, जगने बोलो भले नहीं सोऊंगा मैं। तो भैया मैं वैसे ही कह रहा हूं ना कि फ्री हो जा भाई, तू रिलैक्स हो जा।
है ना, तू कर ले जो करना है कर ले भैया, ब्रेन तू जो करना है कर ले। वो कहेगा नहीं करना। तो क्या करना है भाई? तो वो कहेगा मैं शेड्यूल करूंगा। क्या शेड्यूल करूंगा? आज क्या क्या कर लिया, ठीक है भाई, कल क्या क्या करना है ये शेड्यूल करूंगा, आज क्या क्या कर लिया उसका एनालिसिस करूंगा। ये अपने आप होगा, आप मत करो, आपको ये अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। आपको तो मैं कह रहा हूं ना, फ्री रिलैक्स हो, ये ब्रेन थोड़े दिनों के अंदर अपने आप ये काम करना शुरू कर देगा। क्या? पिछले जो दिन में आपने किया उसको रिकॉल करेगा और अगला दिन पूरा शेड्यूल कर देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं लास्ट में एक ऐसा आर चाहिए, एक हैप्पी आर चाहिए, ठीक है भाई। हैप्पी आर के साथ में हमारा ब्रेन हैप्पी होगा। अगर ब्रेन हैप्पी होगा तो हमें बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, हम स्मार्ट वर्क के जरिए पहुंच सकते हैं अपने गोल पर। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है इसी तरीके के बहुत सारे मोटिवेशनल, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ में, एंड साथ ही साथ ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, कंप्लीट करते रहिए अपने कोर्स को, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।